नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 111 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो आपको यहाँ प्रश्नवाचक एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए तो सबसे पहले जैसे कि हमें देख लिया कौन सा एफ है, एल है, ओ है, डब्ल्यू है और ई है, आर है। ठीक है, इसके स्थान पर जो दे रखा हमें वो दे रखा REWOLF ये दे रखा। पर हमें ये देखना कि इसके स्थान पर जब ये दे रखा तो इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। ठीक है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, देखिए ये समानुपात होगा यहाँ। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वाली इस संख्या से ये संख्या कैसे बनी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखा कि ये FLORER इसमें भी है, इसमें भी है सेम। तो हमने देखा कि इसमें ये जहाँ तक उम्मीद है उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, जो आगे वाला जो सबसे लास्ट वाला अक्षर था वो सबसे शुरू में आ रहा है और जो सबसे ही शुरू वाला अक्षर था वो कहाँ आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखा जाए तो सबसे शुरू वाला अक्षर कहाँ पहुँच रहा है हमारा, सबसे एंड में पहुँच रहा है और सबसे लास्ट वाला अक्षर हमारा कहाँ पहुँच रहा है, शुरू में पहुँच रहा है। अगर देखा जाए तो सेम बिल्कुल कंडीशन यही वाली बननी है। ठीक है, यही कंडीशन आपकी बननी है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने ये कंडीशन बनाई है इसी प्रकार से इस कंडीशन को बनाकर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, हमें दे रखा एफ है, आर है, यू है, आई है, टी है, एस है। ठीक है, और इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए तो हमें इस वाली संख्या को क्या कर देना है, जैसे ये सीधी लिख रही है तो इस संख्या को उल्टा लिख देना, क्योंकि जो सा लास्ट वाला अक्षर है इसको शुरू में लिख देना है, उसके बाद ये टी, उसके बाद ये आई, यू, आर, एफ। क्या ये किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, STIU, STIU, STIURF। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में ये देखने को मिल जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम कंडीशन ऊपर वाले की तरह हमने इसमें लगा दी है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको आवाज़ अगर थोड़ी सी हमारी वॉइस समझ में नहीं आ रही हो तो समझने की कोशिश करना। और थोड़ा गले में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमने देखा 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है और उसके बाद क्या है, 17 है। और आगे हमें यहाँ संख्या लानी है। तो संख्या लाने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि सीरीज हमारी किस प्रकार से चल रही है। तो सीरीज चलाने के लिए हमने देखा कि 2 से 3 तक पहुँचने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। क्या नहीं करना पड़ा, देखिएगा हमने देखा 2 है, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और माइनस के बन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 माइनस के बन करा तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा 3 है, 3 में मल्टीप्लाई कितनी करी, 2 की करी, 3 दूनी 6 माइनस के बन करा कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार से 5 है, 5 में मल्टीप्लाई 2 की करी, 5 दूनी 10 माइनस के बन करा कितना आ गया, 9 आ गया। इसी प्रकार से 9 है, अब 9 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस के 1 करेंगे कितना आ गया, 17 आ गया। इसी प्रकार से हम यहाँ कर सकते हैं कि 17 है, 17 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 17 दूनी 34, 34 में से 1 घटाया कितना बचा, 33। तो 33 आपका यहाँ यह राइट आ चुका, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल जाएगा। देखिए आप प्रोसेसिंग घटा भी सकते हैं, अगर इसमें 5 की यहाँ कितना होता, 5 होता और यहाँ कितना होता, यहाँ होता 3 दूनी 6 7 होता, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ प्लस भी कर सकते थे। पर जिस प्रकार से हमसे क्वेश्चन ने आंसर पूछा हमें उसी प्रकार से करते हुए चलना, जैसे प्रोसेसिंग हमारी आगे चलेगी इसी प्रकार से हमारी पीछे भी चलनी है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब भाई दिए गए प्रश्न में विषम संख्या निकालने के लिए मैंने इससे पहली क्लास में भी आपको समझाया है कि सबसे पहला तो हमें ये देखना होता है जो से ये आपकी सीरीज होती है, टी है, जैसे पी है और डी है और सी है। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रकार से सीरीज देखनी होती है कि हमें कितने का गैप मिल रहा है या कितने का अंतर मिल रहा है या कितने प्लस में हो रहे हैं हमारे, जैसे कि इसमें RST है
RSTUVWXYZ, इसमें तो कुछ आगे बढ़ ही ना रही है। या क्या हमारा इधर चल सकते हैं EFGHI, इधर भी नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब ये है, पहले तो हम सीरीज देखते हैं, अगर सीरीज चल रही है तो ठीक है। सीरीज के बाद हमें क्या करना होता है, हम देख लेते हैं टी का मान कितना होता है, पी का मान कितना होता है, डी का मान कितना होता है और ई का मान कितना होता है, उनमें अंतर करके देख लेते हैं। इस प्रकार से भी अगर हमारा नहीं होता, देखिए मैं इसमें इसलिए करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि काटा पीटी ज़्यादा हो जाएगी। हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो हम भी जान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस प्रकार से करने हैं। मैंने आपको दो तरीके बता दिए। पहला तरीका कि पहले इनमें अंतर देखना है, उसके बाद ये देखना है कि टी का मान कितना, पी का मान कितना, डी का मान कितना है। अगर इस प्रकार से भी आपको नहीं मिले तो आपको क्या करना होता है कि जो से ये निकल कर आती है ये वाली संख्या, जो टी का मान, पी का मान, डी का मान, ई का मान, जैसे कि ई बराबर ABCD ई, ठीक है। डी 4 पे, ई 5 पे, तो 5 का वर्ग करके देख लो, और मतलब जो डी पाई है 4, इसका वर्ग करके देख लो। उसके बाद में अगर सब वर्ग बना रहे हैं सही है और किसी संख्या में वर्ग नहीं बनेगा तो आपका ये वाली सीरीज भी हो सकती है। अन्यथा एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर इस प्रकार से नहीं मिल पाती तो किस प्रकार से हमें देख लेते हैं कि स्वर व्यंजन, ठीक है। एक स्वर के नाम पर होता है, एक व्यंजन के नाम पर होता है, मतलब इसमें स्वर भी हो सकता है कोई ना कोई संख्या, या व्यंजन हो सकती है सारी संख्या, या स्वर हो सकती है जिसमें कि एक संख्या अलग होगी। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है, अगर मैं क्लास को इस डिटेल से समझाऊंगा ज़्यादा ही तो क्या हो जाएगा, क्लास लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। सी राइट क्यों है, क्योंकि इसमें सब तो है, कॉन्सोनेंट है, और इस वाली संख्या में ओ तो है, एक क्या है, व्यंजन है, ठीक है, स्वर है, मतलब व्यंजन नहीं है स्वर है, जिसको बोलते हैं वोवेल। तो इसका मतलब ओ क्या है, एक स्वर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो चुका है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सोल्व करना है। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा फ्रेंड। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा सवाल था, उसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उस क्वेश्चन को मैं कहाँ में करवाऊंगा, मैथ में, जब आपका मैथ का जो सॉल्यूशन करवाऊंगा तो उसमें करा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, 11 है, जैसे 11 और 132 है। इसी प्रकार समानुपात, यहाँ एक ऑप्शन ऐसा लेना है कि जिस प्रकार से ये वाली संख्या 11 से 132 बनी है, इसी प्रकार से एक संख्या इसमें बननी होगी जो कि हमारा आंसर कहलाएगी। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 11 से 132 कैसे बनी। तो 11 से 132 बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, बताइए जल्दी से। 11 से 132 बनाने के लिए कितना क्या होगा, तो देख लेते हैं। 11 है, ठीक है, 11 है, अगर हमने 11 का वर्ग करेंगे, कितने का, 11 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 11 से 132 तक पहुंचने के लिए हमारा ये एक चाह रहा है क्या, 11 11 में कितने होते हैं आपके, 121 होते हैं। 11 11 में 121 होते हैं, और 121 में हम प्लस के क्या कर देंगे, बताइए जल्दी से। प्लस के कितना ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। प्लस के 11 ऐड कर देंगे, कौन सा, जोन सा ये 11 हमारा था। देखिए पहला 11 का वर्ग करो और फिर प्लस के 11 ही ऐड कर दो, जोन सी संख्या का वर्ग करा है उसको ऐड कर देंगे। तो जोड़ कर देख लेते हैं, एक एक कितना होता है आपका, 2 होता है, 2 और 1 कितना होता है आपका, 3 होता है, और एक का एक आपका ये दिया। तो इसका मतलब 132 हमारा इस प्रकार से आया, किस प्रकार से, क्योंकि पहले हमने 11 का वर्ग करा और उसके बाद हमने उसमें 11 ही जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारा कितना है, 132 निकल कर आ चुका है। पर अब हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से हमने ये देखा कि किसी ऑप्शन में हमारा ये वाला हो सकता है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 10, 10 ढाई कितने होते हैं, 100 होते हैं। देखिए ये तो डायरेक्ट ही वर्ग आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा 10 नहीं जोड़ पाएगा क्योंकि कितना हो जाएगा 100, और 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। फिर हमारा आता है 13 का वर्ग, 13 तेरह में कितने होते हैं, 169 होते हैं। देखिए डायरेक्ट ये भी वर्ग आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। इसके बाद हम देख लेते हैं 9 है, 9 नम 81। देखिएगा अब हम इस वाले को देख लेते हैं क्योंकि हम इसके पास पहुंच चुके हैं, 9 और कितना हो गया है 90। अब हमने 9 का वर्ग करा, तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 का अगर हमने वर्ग करेंगे तो 9 नम कितने होते हैं आपके, 9 नम होते हैं आपके 81, और 81 में हम 9 जोड़ेंगे, प्लस के कितना कर देंगे, 9 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हो गया, 10 का 0 और 8 है कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमारा कितना आ गया 90। तो इसका मतलब जिस प्रकार से हमने ये वाला करा था, इसी प्रकार से हमारे ये करने के बाद ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए बी राइट माना जा रहा है। भले ही हमने यहाँ बी होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी रख दिया है, पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट माना जा रहा है। ऐसा नहीं है एग्जाम में अगर बी आया है तो बी करना ही है, जो भी ऑप्शन में आपको बस देखना है कि कौन सा बी, कौन सी स्थान पर बी है, कौन सी स्थान पर सी है। तो देखिएगा ये आपका बी यहाँ आ चुका है, और जो कि आपका राइट आंसर हो चुका है 90, मतलब 9:90। अब हम इसे 15 देख लेते हैं, 15 15 125 होते हैं, पर इसमें गलत आ रहा है, ठीक है।
तो चलिएगा, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करिएगा, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से करो। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिएगा, हमें जब भी इस प्रकार के कौमे दिखाई देते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक एक संख्या का अक्षर चेंज करके देखना होता है कि इसमें कितने का अंतर चल रहा है। ठीक है, या तो अंतर देखना होता है या हमें इस वाली संख्या का मतलब नंबर लिखने के बाद अंतर देखना होता है। आप जिस प्रकार से भी करना चाहो इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखा ए है, ए के बाद क्या आ रहा, बी आ रहा, बी के बाद क्या आता, सी आता, सी के बाद क्या आता, डी आता। तो इसका मतलब है कि ए के बाद बी आ रहा तो प्लस के बन हो रहा, बी के बाद सी आ रहा तो प्लस के बन हो रहा, सी के बाद डी आ रहा तो प्लस के बन हो रहा है, और ए बी सी डी मतलब यहाँ आएगा डी। इसी प्रकार से क्या है, सी है, सी के बाद डी प्लस के बन, इसी डी ई प्लस के वन, ई के बाद एफ प्लस के वन। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, एफ आएगा। इसी प्रकार से ई है, ई के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है तो प्लस के वन, एफ ए बी सी डी ई एफ क्या आ रहा है, जी आ रहा है प्लस के वन, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस के वन हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा, एच। तो आपका राइट आंसर आ चुका है कितना, डी एफ एच। कौन सा आ चुका है, डी एफ एच, जो कि डी एफ एच ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल सेट था आपका, जो कि आपको मैंने 6 क्वेश्चनों का करा दिया है। अगर आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।